भैरवपुर एक ऐसा गांव जहां रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं। लोग कहते हैं यहाँ कुछ है, कोई है जो रात के अंधेरे में जागता है। अर्जुन 18 साल का साधारण लड़का खेत में काम कर रहा होता है। पास ही उसका कुत्ता कालू बैठा है, एक काला खामोश पर चौकन्ना कुत्ता। रास्ते में अर्जुन को मिट्टी में एक पुरानी मटकी मिलती है। अर्जुन मटकी उठाता है। उसके अंदर से एक पुराना खून से सना कपड़ा और एक काले रंग का तावीज़ निकलता है। अर्जुन धीरे से कहता है, ये तो इंसानी खून लगता है। कालू अचानक जोर से भौंकता है और पीछे हट जाता है। गांव के बूढ़े लोग अर्जुन को बताते हैं कि उस इलाके में एक चुड़ैल रहती थी जिसे सालों पहले जिंदा जला दिया गया था। अर्जुन घर में बैठा है, वो मटकी अब सामने रखी है। उसकी बूढ़ी दादी उसे देख रही हैं। दादी कहती हैं, उस मिट्टी के नीचे क्या ढूंढ रहा था तू? वो जगह अपवित्र है, वहीं उस औरत को जलाया गया था। अर्जुन दादी पूछता हैं, कौन औरत? दादी कहती है, राजेश्वरी, एक तांत्रिक चुड़ैल जिसने गांव के 7 बच्चों की बलि दी थी और आखिरी बच्चा बच गया था। अर्जुन, वो बच्चा कौन था? दादी चुप हो जाती है। सिर्फ कालू की आंखें चमकती हैं अजीब तरह से। रात के 2 बजे अर्जुन की नींद खुलती है। कालू तेज आवाज में रो रहा होता है, पर किसी रोने की तरह नहीं, मानो वो किसी से बात कर रहा हो। अर्जुन उठकर बाहर जाता है। अर्जुन कालू कहता है, पूछता है, क्या हुआ कालू? चुप हो जा, सब सो रहे हैं। कालू उसे घूरता है और पहली बार बोलता है, वो आ गई है। अर्जुन पीछे हट जाता है, हैरान, डर से कांपता हुआ। अर्जुन कहता है, क्या बोला तूने? कालू कहता है, मैं हमेशा बोल सकता था, लेकिन तुझे अब सुनना पड़ा क्योंकि वो जाग गई है। अर्जुन जंगल की तरफ जाता है। कालू के साथ कालू उसे उसी जगह ले जाता है जहां मटकी मिली थी। वहां अब जमीन में से धुआं निकल रहा है। अर्जुन की आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई बनती है। औरत की शक्ल, जलती हुई आंखें और सिर पर उलझे बाल। वो चुड़ैल। चुड़ैल कहती है, तू वही है, आखिरी बचा, बलि का बच्चा। तुझे लूंगी और अधूरी आग को पूरा करूंगी। अर्जुन बेहोश हो जाता है। अर्जुन की आंख खुलती है। मंदिर में उसे गांव का पुजारी मिला जो उसे चेतावनी देता है। पुजारी कहता है, तू नहीं जानता बेटा, जिस तावीज़ को तूने छुआ वो उसे खोलने की चाबी थी। अब राजेश्वरी आज़ाद है। अर्जुन डर से कहता है, मैं क्या करूं? पुजारी कहती है, कुछ नहीं, सिर्फ बच और अपने कुत्ते को मत छोड़ना, वो तुझे जिंदा रखेगा। अर्जुन घर आता है, कालू को गले लगाता है। कालू कहता है, अब सब शुरू होगा अर्जुन, अब तू चुड़ैल की लिस्ट में है। उस रात के बाद मेरी नींदें उड़ गईं और अब लगता था जैसे कोई हर वक्त मेरी परछाई के पीछे चल रहा हो। कालू अब सिर्फ मेरा पालतू नहीं रहा था, वो मेरा रक्षक बन चुका था और शायद मेरी मौत की वजह भी। अर्जुन गांव की गलियों से गुजर रहा है। लोग उसे घूर रहे हैं, खुसर पुसर कर रहे हैं। गांव के सरपंच, पंडित और बुजुर्ग एक जगह जमा हैं। पंडित कहता है, अमावस आने वाली है और चुड़ैल की परछाई फिर से मंडरा रही है। सरपंच बोलता है, इस बार जिसकी बारी है वो अर्जुन है। एक बूढ़ा तभी बोलता है, लेकिन उसके पास कालू है और वो कुत्ता कुछ अलग है। अर्जुन और कालू मंदिर के पास। अर्जुन, तू कौन है कालू? तू बोलता है, देख सकता है, तू इंसानों जैसा क्यों है? कालू गंभीर आवाज में, मैं हमेशा इंसानों के बीच रहा, लेकिन इंसान नहीं था। मुझे बनाया गया सिर्फ एक काम के लिए, चुड़ैल को रोकने के लिए। अर्जुन, तो तू किसी रक्षक आत्मा की तरह है। कालू, नहीं अर्जुन, मैं उसका हिस्सा हूं जो तुमसे पहले उसे देख चुका है। एक और गायब आदमी। गांव में एक और आदमी, हरिया, अचानक गायब हो जाता है। उसका घर खून से सना होता है और दीवारों पर काले अक्षरों में लिखा होता है, एक गया 4 बाकी। गांव में दहशत फैल जाती है। लोग मंदिर में छुपने लगते हैं। अर्जुन को अपनी माँ की पुरानी डायरी मिलती है। अर्जुन उस डायरी को पढ़ रहा है। अर्जुन, तो समझ ले, अगली बलि तू है।
पर याद रख, जिस आग से उसे जलाया गया उसी आग से वो बंधेगी। पर उसके लिए तू अकेला नहीं लड़ सकता। तेरे साथ वो कुत्ता है जो इंसान की तरह सोचता है। अर्जुन और कालू बाबा वागेश से मिलने जाते हैं। बाबा वागेश एक अंधे लेकिन दिव्य दृष्टि वाले साधु गांव के बाहर कुटिया में रहते हैं। बाबा वागेश राजेश्वरी वो सिर्फ चुड़ैल नहीं, वो तांत्रिकों की आखिरी संतान थी। उसके खून में अग्नि थी और उसकी आत्मा अब आग से भी ज्यादा भयानक है। अर्जुन, मैं उसे कैसे रोकूं? बाबा, तू अकेला नहीं रोक सकता। तुझे जाना होगा उस जगह जहां उसकी आत्मा बंधी थी। मृत आत्माओं का कुंड, जंगल का रास्ता और पहला हमला। अर्जुन और कालू रात में जंगल में जाते हैं। हवा ठंडी होती है मगर अचानक गर्म होने लगती है। पेड़ हिलते नहीं लेकिन कुछ हिल रहा है। धुंध में एक परछाई दिखाई देती है, हाथ में खून से सनी गुड़िया। चुड़ैल बोलती है, कालू, मुझे फिर से टुकड़े टुकड़े करोगे? कालू गुस्से में भौंकता है और चुड़ैल गायब हो जाती है। वे एक पुराने टूटे हुए कुंड तक पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ मिट्टी में जलने की गंध है। कालू मिट्टी खोदता है और एक जली हड्डी निकलती है। तभी आवाज आती है, तूने उसे छुआ, अब वो तुझ में है। अर्जुन कांप जाता है। तभी कालू बोलता है, अब तुझे उसे देखना होगा, पूरा चेहरा। पहली बार चुड़ैल का पूरा चेहरा दिखाई देता है। चुड़ैल सामने आती है, अधजली त्वचा, सिर पर राख भरे बाल, आंखें जो जलती हैं जैसे इंसानी आत्माएं उसमें फंसी हों। चुड़ैल, अर्जुन, मैं तुझे लेकर अधूरा बलिदान पूरा करूंगी। अर्जुन बेसुध होने लगता है, लेकिन तभी कालू उसके आगे कूदता है और जोर से चिल्लाता है एक इंसानी शब्द में, भाग अर्जुन। अर्जुन जैसे तैसे वापस आता है। उसके चेहरे पर खून के छींटे हैं, आंखें डर से फटी हुई। अर्जुन, अब साफ था चुड़ैल मुझसे चाहती क्या है। और कालू, वो सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं, मेरे बचने की आखिरी उम्मीद था।